अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप कि सारे घर में अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनदर लेक्चर फ्रॉम एनिमल किंगडम एंड द लेक्चर इज अबाउट द फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस। जो प्लैटिहेल्मिन्थस है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने कंप्लीट किया था, वी हैव कंप्लीटेड फाइलम टीनोफोरा भी हमने कल कंप्लीट किया था, और जो थोड़ा रह गया था सिंडेलियंस का वो भी हमने कंप्लीट किया है। Now it is turned towards the Platyhelminthes। और जो ये Platyhelminthes है, Platyhelminthes फाइलम जो है, इनको हम these are known as flatworms। इनको हम flatworms भी कहते हैं। बड़ा ही छोटा सा फाइलम है ये। जो Platyhelminthes है, Platyhelminthes को हम flatworms भी कहते हैं। अब हम इनको flatworms क्यों कहते हैं? तो I will call them as the flatworms क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज totally flat. It is dorsal and ventrally flat. Dorsally and ventrally। इनमें डॉर्सल और वेंट्रल साइड से बॉडी फ्लैट होती है, डॉर्सली एंड वेंट्रली फ्लैट बॉडी। तो अगर मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लैटिहेल्मिन्थस, अगर ये एक कीड़ा ऐसा है, तो अगर इसको हम फॉर एग्जाम्पल एक चप्पल से मारेंगे, then it will become like this, it will become like this flat। तो ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। तो दिस इज डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट बॉडी। तो इनको होती है डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट बॉडी, या आप इनको कह सकते हो लीफ लाइक बॉडी इनकी होती है। या डॉर्सली एंड वेंट्रली दे आर हैविंग द फ्लैट बॉडी, फ्लैट एक स्केल की तरह होते हैं। और या इसको आप कह सकते हो कि इनकी बॉडी लीफ लाइक होती है, देयर बॉडी इज लाइक लीफ लाइक बॉडी। तो लीफ लाइक बॉडी होती है या रिबन लाइक बॉडी इनकी होती है। तो प्लैटिहेल्मिन्थस का मतलब हो गया, फाइलम का ही नाम है फ्लैटवर्म्स। दे आर पॉपुलरली नोन एज फ्लैटवर्म्स। और क्यों इनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सली एज वेल एज वेंट्रली वो फ्लैट बॉडी होती है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं इनके। अब ये जो प्लैटिहेल्मिन्थस है, प्लैटिहेल्मिन्थस इट कंटेन्स अबाउट 1300 स्पीशीज। इस पे कितनी स्पीशीज लगभग आती है? 1300 स्पीशीज। इट कंटेन्स 1300 स्पीशीज प्लैटिहेल्मिन्थस। 1300 स्पीशीज ये कंटेन करते हैं। वेट अ सेकेंड। तो 1300 स्पीशीज इस फाइलम में आ जाती है। और ये जो प्लैटिहेल्मिन्थस की टर्म है, द टर्म प्लैटिहेल्मिन्थस वाज गिवन बाय ग्रिगेनबर्ग। तो ग्रिगेनबर्ग ने टर्म प्लैटिहेल्मिन्थस दी है। द टर्म प्लैटिहेल्मिन्थस वाज कॉइन्ड बाय ग्रिगेनबर्ग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम चलते हैं इनके। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम इनका हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट, तो ये जो प्लैटिहेल्मिन्थस है, प्लैटिहेल्मिन्थस ये एक्वेटिक होते हैं। अभी तक जो भी हमने फाइलम्स पढ़े हैं वो पानी में ही थे सारे, लेकिन प्लैटिहेल्मिन्थस एक ऐसा फाइलम है जो पानी में भी रहता है, बट ये पानी से बाहर आया है। ये फाइलम जो है, इसके जो ऑर्गेनिज्म, इसके जो मेंबर्स है, वो मेंबर्स पानी से बाहर भी आ चुके हैं। तो हैबिटेट ये एक्वेटिक है, इनका हैबिटेट एक्वेटिक है। और देखो एक्वेटिक में आधे प्लैटिहेल्मिन्थस जस्ट लाइक एज प्लानेरियंस वो पानी में रहते हैं, और प्लानेरियंस फ्रेश वाटर हैबिटेट में ये रहते हैं।
प्लानेरियंस, जिनको हम टर्बुलेरियंस, ये क्लास टर्बुलेरिया में आ जाते हैं। और जो बाकी ये प्लैटिहेल्माइट्स है वो क्या है, दोज आर एंडोपैरासाइट्स। अभी आगे जाके आपको पता चलेगा एंडोपैरासाइट्स, उसमें कैस्टोडा और ट्रिमेटोडा दो क्लासेस उसमें आती है। ये जो प्लानेरियंस है ये किस क्लास में आता है, टर्बुलेरिया। टर्बुलेरिया जो प्लैटिहेल्माइट्स है वो 3 क्लास में डिवाइड हो गया है, टर्बुलेरिया, कैस्टोडा एंड ट्रिमेटोडा। जो कैस्टोडा और ट्रिमेटोडा जो 2 क्लासेस है, देखो अगर मैं यहां पर बना दूं, जो प्लैटिहेल्माइट्स है, प्लैटिहेल्माइट्स की 3 क्लासेस बनी है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। वन इज नोन एज टर्बुलेरिया, another is known as trematoda and castoda। तो ये 2 क्लासेस के ऑर्गेनिज्म, these are endoparasaits। ये एंडोपैरासाइट्स, तो ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, they live inside the body of an organism। and turbularians these are aquatic in habitat, ये पानी में रहते हैं, they are aquatic, ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में भी ये फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर। और टर्बुलेरियंस में एग्जाम्पल कौन है, प्लानेरियंस आते हैं इसमें, प्लानेरियंस आते हैं इसमें। आप प्लानेरिया कहो या डेग्यूसिया, इसको डेग्यूसिया भी कभी कभार कहते हैं, डेग्यूसिया। प्लानेरियंस जो है, प्लानेरियंस उसमें आ जाते हैं। और उसके बाद जो ट्रिमेटोडा है, ट्रिमेटोडा में कौन आते हैं, ट्रिमेटोडा में मैं यहां पर लिख देता हूं, ट्रिमेटोडा में आ जाते हैं फ्लूक्स। जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल इज लिवर फ्लूक या सिस्टोमा। लिवर फ्लूक एक है जिसको हम लिवर फ्लूक, फैशोला, ये एक लिवर फ्लूक है, फैशोला हिपैटिका, इट्स अ लिवर फ्लूक। तो इसमें फ्लूक्स, टोमेटोडा में कौन आते हैं, इसमें फ्लूक्स आते हैं। और कैस्टोडा में क्या आता है, टेपवर्म्स। कैस्टोडा में कौन आते हैं, टेपवर्म्स। टीनिया सोलियम, टीना सजिनेटा, टीनिया सोलियम टेपवर्म है, टीनिया सजिनेटा। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं कैस्टोडा में। तो ये 2 क्लासेस जो प्लानेरिया, ये जो प्लैटिहेल्माइट्स की 2 क्लासेस है, कैस्टोडा और ट्रिमेटोडा, ये दोनों क्या है, एंडोपैरासाइट्स है। ये ऑलवेज रहते हैं इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाइल जो प्लानेरियंस होते हैं, ये टर्बुलेरिया वाला क्लास है, जिसमें प्लानेरिया आता है या डेग्यूसिया जिसमें आता है। तो ये फ्रेश वाटर इनका हैबिटेट होता है। तो यहां तक ये कंप्लीट है। आगे चलते हैं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। अब देखो यार, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं प्लैटिहेल्माइट्स के। तो हैबिटेट तो हो गया उसमें। अब हम लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑर्गन लेवल। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक हमने टिश्यू तो हमने पढ़ा था, टिश्यू ग्रेड तक हम पहुंच गए थे। जो पहला फाइलम था पोरिफेरा, उसमें सेलुलर ग्रेड था। फिर हमने सिंडेरियम्स पढ़े, उसमें टिश्यू ग्रेड था। उसके बाद टिनोफोरा हमने पढ़ा, उसमें भी टिश्यू ग्रेड था। बट प्लैटिहेल्माइट्स में क्या है, इसमें ऑर्गन ग्रेड
ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले 2-3 लेक्चर्स मैंने इसमें एनिमल किंगडम में पढ़ाए हैं, तो उनमें मैंने ये सारा कुछ डिस्कस किया है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद इनमें सिमेट्री क्या है, बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री इनकी है बायलेटरल बॉडी सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री है, प्लैटिहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक बायलेटरल सिमेट्री आ जाती है, इकाइनोडर्मिट्स को छोड़ के। तो बायलेटरल सिमेट्री आ जाती है किसकी, प्लैटिहेल्मिन्थस की। बायलेटरल सिमेट्री दैट मींस इनकी बॉडी जो है उसके 2 इक्वल हाफ्स हो सकते हैं थ्रू ए वन प्लेन। एक पर्टिकुलर प्लेन से अगर हम उनको कट करेंगे थ्रू ए पर्टिकुलर प्लेन, तो उनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, दैट इज नोन एज द बायलेटरल सिमेट्री। तो इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इनका बॉडी प्लान इनका क्या है, देखो बॉडी प्लान इनका है कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर प्लान एरिया बना, ये प्लान एरिया, ये प्लान एरिया है। देखो इसका माउथ कहां पर होता है, इसका माउथ यहां वहां कुछ नहीं होता है। देखो अगर हम इसको पलट देंगे, अगर हम इसको पलट दे रहे हैं यहां से, इसका जो टेल आपको दिख रहा है, इसको हम पलट देंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे, तो यहां पर इसका माउथ होता है, एज द माउथ। एनस वेनस कुछ नहीं होता है इसमें, इसमें खाली माउथ होता है। दैट मींस जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल होगी वो इनकम्प्लीट होगी, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो दैट मींस कौन सा बॉडी प्लान होगा इसमें, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्योंकि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में एलिमेंट्री कैनाल में खाली एक ही ओपनिंग होती है, तो इसमें भी खाली एक ही ओपनिंग है, खाली माउथ है, एनस है ही नहीं, तो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट, एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है इनकी, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, अब देखो इनमें और हम देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सिमेट्री हो गई, हैबिटेट भी हो गया, बॉडी प्लान भी हो गया, और क्या देखते हैं हम इनमें, सीलोम। सीलोम ये एसिलोमेट्स होते हैं, दे आर एसिलोमेट्स। इनमें कोई स्पेस नहीं होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल, कोई स्पेस नहीं होती है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, दे आर एसिलोमेट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे आप, ये तो हो गए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो किनके हैं, प्लैटिहेल्मिन्थस फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस के है। अब देखो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखो, हमें उसके लिए क्या करना है, तो मैं हमें उन चीजों को समझने के लिए मैं आपको इसकी जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन बोली है, प्लैटिहेल्मिन्थस की 3 क्लासेस में डिवाइड हो गया है, टर्बुलारियंस, ट्रेमाटोडा एंड कैस्टोडा। तो थोड़ा बहुत उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसी से हमें ये सारा का सारा फाइलम हम कंप्लीट कर जाएंगे। अब देखो प्लैटिहेल्मिन्थस जो है, प्लैटिहेल्मिन्थस में 3 क्लासेस होगी। वन इज टर्बुलारिया, टर्बुलारिया है, ट्रेमाटोडा है एंड कैस्टोडा। तो 3 क्लासेस इसमें हो गई है, ट्रेमाटोडा, कैस्टोडा एंड टर्बुलारिया। अब देखो टर्बुलारियंस जो है ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर हैबिटेट है इनका,
ये क्या है, ट्रोमेटोडा वाले एंडोपैरासाइट्स है, पैरासाइट्स, और कैस्टोडा भी एंडोपैरासाइट्स, ये भी एंडोपैरासाइट्स है। टर्बुलारियंस में एग्जाम्पल कौन है, प्लानेरिया है। ट्रोमेटोडा में एग्जाम्पल है फ्लूक्स, और इसमें कौन सी एग्जाम्पल है, टीनिया सोलियम और टीनिया सजनेरिया। अब देखो प्लानेरिया की मैं बात करता हूँ, पहले हम प्लानेरिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं प्लानेरिया के बारे में यहां पर देखूं तो देखो प्लानेरिया, दिस इज द प्लानेरिया, ये प्लानेरिया है। प्लानेरिया में ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है, लेकिन प्लानेरिया में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिस पर एक नीट का ऑब्जेक्टिव बनता है, कंफर्म बनता है और आया भी है, दैट इज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन कितने है, प्लानेरिया, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। तो ये आपका नीट का ऑब्जेक्टिव हो गया। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन किस में पाया जाता है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन प्लानेरिया में पाया जाता है। तो अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, if we will cut this like this, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ थ्री हेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें हो जाएंगे। थ्री हेडेड स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा। तो अगर कहीं से भी आप इसके कितने 1 सेंटीमीटर का होता है, ये प्लानेरियम्स 1 सेंटीमीटर के होते हैं, अगर इसमें आप 100 पीसेस भी करोगे तो 100 पीसेस विल डेवलप इनटू 100 प्लानेरियम्स। इतनी हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन होती है, ठीक है। तो हाई पावर ऑफ रिजनरेशन प्लानेरिया में पाया जाता है, और प्लानेरिया में ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है। और प्लानेरिया जो है, प्लानेरिया एक देखो इसमें अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन इन प्लानेरिया, प्लानेरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। तो प्लानेरिया में सेक्सुअल और एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ऐसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी, this is one planaria, this is another planaria तो ऐसे इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। ये स्पर्म्स क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं स्पर्म्स। लेकिन अगर मैं इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल बाइनरी फिशन, ये देखो दिस इज द प्लानेरिया। अगर इसका बाइनरी फिशन हो जाए, ऐसे हम इसको काटें, तो बाइनरी फिशन से यहां पर दो प्लानेरिया बन जाएंगे, दिस इज वन प्लानेरिया एंड दिस इज अनदर प्लानेरिया। तो दैट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिशन से होती है, बाइनरी फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिशन। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे ये करते हैं। नाउ अब देखो, अब हम फ्लूक्स ये कैस्टोडा की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद हम फ्लूक्स देखेंगे। देखो ये दो क्लासेस है जो एंडोपैरासाइट्स है। तो इन दो क्लास में देखो क्या है, पैरासाइट होने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने के लिए इनमें एडेप्टेशंस होती है। दीज दोनों क्लासेस के ऑर्गेनिज्म्स में पैरासाइटिक एडेप्टेशंस है। इनमें कुछ एडेप्टेशंस है इन ऑर्डर टू लिव इनसाइड ए होस्ट की बॉडी में रहने के लिए इनमें कुछ एडेप्टेशंस पाई जाती है। अब देखो कैसी एडेप्टेशंस है,
इनमें एडाप्टेशंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इनमें एक चीज होती है पैरासाइटिक एडेप्टेशन में, इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। बॉडी इनकी किससे कवर होती है? बाय अ वैक्सी कोटिंग नोन एज क्यूटिकल। और इनमें प्रेजेंस ऑफ सकर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सकर्स, अभी आपको समझ आएगा। एंड प्रेजेंस ऑफ हुक्स, प्रेजेंस ऑफ हुक्स भी इनमें होती है, ठीक है। तो ये चीजें इनमें पैरासाइटिक एडेप्टेशंस है। बॉडी इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ सकल्स एंड प्रेजेंस ऑफ हुक्स। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक टेप वर्म की, कैस्टोड्स को हम टेप वर्म्स कहते हैं, तो एक टेप वर्म की बात करूंगा मैं यहाँ पर। देखो ऐसे, अब देखो यहाँ पर ये एक टेप वर्म है, ये जो ये आप देख रहे हो, दीज आर द सकर्स। देखो पहले मैं एक टेप वर्म की बॉडी आपको दिखा दूं। ये टेप वर्म का हेड है, इसको हम स्कॉलेक्स भी कहते हैं। टेप वर्म के हेड को हम स्कॉलेक्स भी कहते हैं। और उसके बाद दिस द नेक रीजन, ये नेक रीजन होता है। और नेक के बाद जो ये टेल तक ये वाला रीजन है, दिस इज नोन एज स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई। तो इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? ये सारे रीजन को, नेक से लेकर यहां तक के रीजन को हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। अब देखो स्कॉलेक्स हेड में क्या है? हेड में यहां पर दिस इज नोन एज रोस्टेलम, रोस्टेलम। उसके बाद ये हुक्स है, ये अटैचमेंट के काम देते हैं इनको, हुक्स। उसके बाद ये जो है दीज आर सकर्स, सक करते हैं इसे, सकर्स। और उसके बाद नेक रीजन। तो देखो इसकी, इनकी बॉडी हमें देखने को मिलती है कि दिस इज सेगमेंटेड बॉडी। हाँ, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। देखो ये जो नेक रीजन है, नेक रीजन में इनको हम, ये एक एक सेगमेंट को हम प्रोग्लैटिड कहते हैं। वन सेगमेंट इज नोन एज प्रोग्लैटिड। तो नेक में होते हैं इमैच्योर प्रोग्लैटिड्स, इमैच्योर प्रोग्लैटिड। प्रोग्लैटिड का मतलब हो गया एक सेगमेंट, प्रोग्लैटिड। तो इमैच्योर प्रोग्लैटिड्स नेक में प्रेजेंट होते हैं, नए नए प्रोग्लैटिड्स यहीं पर बनते हैं। और इनको हम, देखो इनको हम मैच्योर प्रोग्लैटिड, जो मिडल वाले प्रोग्लैटिड्स हैं, मिडल वाले सेगमेंट्स हैं, उनको हम मैच्योर प्रोग्लैटिड्स कहते हैं। और जो ये लास्ट में ये टेल तक जो प्रोग्लैटिड्स है, these are known as gravid proglatids, gravid proglatids, gravid proglatids ये होता है। तो देखो ये जो टेपवर्म होता है, टेपवर्म में क्या है? हर्माफ्रोडाइट होता है। ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, इनमें मेल टेस्टिस और फीमेल ओवरी भी होती है। बट दीज आर इमैच्योर टेस्टिस एंड नेक रीजन में इमैच्योर टेस्टिस और इमैच्योर ओवरीज होती है। उसके बाद ये जो मैच्योर हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये टेस्टिस और ओवरी एग और स्पर्म रिलीज करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है।
तो मैच्योर टेस्टिस में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन जो ये ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, एग्स। तो खाली जो ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स है, दीज आर द प्रोग्लैटिड्स व्हिच आर फुल ऑफ एग्स। इनमें एग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनमें टेस्टिस वेस्टिस डिजनरेट हुए होते हैं, उसके बाद खाली लास्ट में एग्स रह जाते हैं, तो इनमें खाली एग्स होते हैं। तो ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स में क्या है, these are having eggs। मैच्योर प्रोग्लैटिड्स में that means इसमें टेस्टिस और ओवरी होती है और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाती है मैच्योर प्रोग्लैटिड्स में। और ये इमैच्योर प्रोग्लैटिड्स क्या है, इमैच्योर प्रोग्लैटिड्स जो है इसमें इमैच्योर टेस्टिस और इमैच्योर ओवरी होती है। और नए नए प्रोग्लैटिड्स जो नए प्रोग्लैटिड्स जो बनते हैं वो नेक रीजन पर बनते हैं। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोग्लैटिड्स, जो फॉर्मेशन होती है न्यू प्रोग्लैटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोग्लैटिड्स, जो नए प्रोग्लैटिड्स बनते हैं, नए सेगमेंट्स बनते हैं कहां पर, नेक रीजन में। प्रोग्लैटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोग्लैटिड्स इज नोन एज स्ट्रोबिलाइजेशन, उसको हम स्ट्रोबिलाइजेशन कहते हैं। तो स्ट्रोबिलाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोग्लैटिड्स एट द नेक रीजन। तो नेक रीजन पर नए प्रोग्लैटिड्स बनते हैं, और ये जो नए प्रोग्लैटिड्स है इनकी फॉर्मेशन को हम स्ट्रोबिलाइजेशन कहते हैं। स्ट्रोबिलाइजेशन आपको समझ आ गई यहां तक। लेकिन यहां से जो टेल रीजन से क्या होता है, टेल रीजन से ये जो मैच्योर ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स है ये लॉस होते हैं, ठीक है। एक ग्रेविड प्रोग्लैटिड लॉस होता है, और लॉस ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स इज नोन एज एपोलाइसिस। अगर मैं यहां पर लिख दूं तो लॉस ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स इज नोन एज एपोलाइसिस। उसको हम क्या कहते हैं, एपोलाइसिस। तो एपोलाइसिस, टेल रीजन पर एपोलाइसिस हो रही है और नेक रीजन पर स्ट्रोबिलाइजेशन हो रही है। स्ट्रोबिलाइजेशन मींस एडिंग ऑफ न्यू प्रोग्लैटिड्स, नए प्रोग्लैटिड्स ऐड यहां पर हो रहा है। लेकिन जो टेल रीजन है वहां पर क्या हो रहा है वहां पर जो ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स है वो क्या हो रहे हैं, वो लॉस हो रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है बाहर से, इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है, बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। इनमें एक वैक्सी कोटिंग होती है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल, उससे ये बॉडी इनकी कवर होती है। और जो हुक्स होते हैं, हुक्स किसके लिए होते हैं, हुक्स होते हैं अटैचमेंट के लिए। तो ये एक पैरासाइटिक अडेप्टेशन, ये हुक्स अडेप्टेशन के लिए, ये हुक्स अटैचमेंट के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अंदर रहते हैं, दीज आर एंडोपैरासाइट्स। तो ये फॉर एग्जांपल टीनिया, ये जो टेपवर्म्स है ये इंटेस्टाइन्स में होते हैं। तो इंटेस्टाइन्स को अंदर, इंटेस्टाइन पे रहने के लिए, इंटेस्टाइन्स की वॉल्स को अटैच करने के लिए इनमें हुक्स होते हैं। तो ये हुक्स इंटेस्टाइनल वॉल पर लगा देते हैं और तब जाके ये वहां से डिटैच नहीं होते हैं। तो ये अटैचमेंट में हुक्स इनकी लगती है। वाइल एज जो सकर्स होते हैं, सकर्स इनको जो फूड ये सक करते हैं, वो फूड ये सक करते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ द सकर्स। और इनमें एलिमेंट्री कैनाल कुछ नहीं होती। these tapeworms में डायरेक्टली वहां से सॉल्यूशन फार्म में सीधे ले जाते हैं। कौन सा, ये एफर्ट। ये तो हो गई यहां तक। देखो इसके बाद जब एपोलाइसिस हो गई, जब ये ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स, ये एग्स निकल गए। अब देखो, अब ये फॉर एग्जांपल यहां पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, यहां पर एक ह्यूमन बीइंग है, ही इज वेरी सैड। और क्योंकि इसके इंटेस्टाइन्स में एक बहुत बड़ी टेपर, और उसके बाद नाउ ही इज एक्सक्रीटिंग, ये एक्सक्रीट कर रहा है। नाउ दिस मैन इज एक्सक्रीटिंग। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो बाहर निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ दिस मैन। तो इस एक्सक्रीटरी मटेरियल में इसके इंटेस्टाइन्स में क्या थी, इसके इंटेस्टाइन्स में टेपवर्म थी। तो जब ये एक्सक्रीट कर रहा है, वेस्ट मटेरियल डेफिसिएशन कर रहा है, जब वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो उस फेसेस में, फीकल मैटर में क्या है, फीकल मैटर में ये जो एग्स है ये डेवलप हो गए हैं इनटू अ लार्वा, एंड दैट लार्वा इज नोन एज हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ लार्वा इनमें होता है।
तो इस दैट मींस इस फीकल मैटर में कौन सा है, हेक्साकैंथ लार्वा है। तो हेक्साकैंथ लार्वा के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ जाती है हेक्साकैंथ लार्वा के ऊपर, और इस जब ये हेक्साकैंथ लार्वा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है तो उसको हम ऑनकोस्फियर कहते हैं, ऑनकोस्फियर कहते हैं। उसके बाद देखो, अब ये जो फीकल मैटर है, फीकल मैटर यहाँ पर जो हो गया, फीकल मैटर को कौन खाएगा, यहाँ पर पिग विल ईट द फीकल मैटर, पिग फीकल मैटर को ईट कर रहा है। तो फीकल मैटर, ये हेक्साकैंथ लार्वा जो है, ये हेक्साकैंथ लार्वा कहाँ आ जाएगा, इट विल एंटर इनटू द पिग, ये पिग में आ जाएगा। और जो ही ये पिग में पहुंचता है ये हेक्साकैंथ लार्वा, उसके बाद ये हेक्साकैंथ लार्वा ये इसके इंटेस्टाइन्स में आ जाता है, और इंटेस्टाइन्स को चीरता हुआ, इंटेस्टाइन्स को होल करता हुआ ये कहां जाता है, पिग के मसल्स में, इनसाइड मसल्स ऑफ पिग, इनसाइड पिग मसल्स। तो इनसाइड पिग मसल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है सिस्टेसेरिया लार्वा, सिस्टेसेरिक लार्वा में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो सिस्टेसेरिक लार्वा कहां पर पाया जाता है, इनसाइड द पिग मसल्स। तो ये होते हैं पिंक कलर के, जो पिग मसल्स होती है, पिग मसल्स थोड़ी सी पिंक डॉटेड हो जाती है, और दैट पिंक डॉटेड अपीयरेंस ऑन द पिग मसल्स इज द अपीयरेंस ऑफ दिस सिस्टेसेरिया लार्वा। जो सिस्टेसेरिया लार्वा होता है, सिस्टेसेरिया लार्वा हेक्साकैंथ लार्वा से क्या लार्वा बन गया, सिस्टेसेरिया लार्वा बन गया, और ये कहां पर है, पिग के मसल्स में है। उसके बाद जो पिग ईटर्स होते हैं, जो पिग मसल्स को, जो ये क्या खाते हैं, जो ये सिंपली खाते हैं दिस पिग मीट, तो उनमें ये जो वर्म है सिस्टेसेरिया लार्वा उनमें आ जाती है, और उसके बाद उनको ये टेपवर्म, फिर दैट मींस ये एंटर हो जाती है इनटू द प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन सा इनका होता है, प्राइमरी होस्ट इज मैन, तो मैन इनका प्राइमरी होस्ट होता है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट इज पिग, तो सेकेंडरी होस्ट पिग है। उसके बाद जो ये पिग मीट खाता है, मीट ऑफ पिग, जो पिग का मीट खाता है, तो उसमें वो जो ह्यूमन्स पिग का मीट खाते हैं, तो पे ये जो सिस्टेसेरिया लार्वा होता है ये एंटर कर जाता है उस ह्यूमन में। तो ये इसका लाइफ साइकिल हो गया। तो पहले ये एपोलाइसिस हो जाती है, एपोलाइसिस के बाद ये जो लार्वा है, ये जो टेपवर्म के लार्वा होते हैं, दैट मींस वो इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर वो बाहर निकलते हैं। फीकल मैटर में जो लार्वा प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, हेक्साकैंथ लार्वा, और उस पे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है, और उसको हम अनकोस्फियर कहते हैं। और उसके बाद इस हेक्साकैंथ लार्वा और इसकी जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, दोनों को मिला के हम अनकोस्फियर कहते हैं। उसके बाद जो ये पिग है ये फीकल मैटर पर फीड करता है, और उसके ये हेक्साकैंथ लार्वा उसके अंदर एंटर हो जाता है, और उसके एंटर होने पर ये जो हेक्साकैंथ लार्वा होता है ये इनसाइड द पिग मसल्स चला जाता है, और वहां पर ये डेवलप होता है इन अनदर लार्वा दैट इज नोन एज सिस्टेसेरिया लार्वा। और सिस्टेसेरिया लार्वा फिर कहां पर एंटर कर जाता है, जो ह्यूमंस क्या होते हैं, जो ह्यूमंस पिग मीट खाते हैं, तो उनमें ये एंटर हो जाता है। तो पिग इसका सेकेंडरी होस्ट है और मैन इसका प्राइमरी होस्ट है। तो दैट मींस यहां तक हमने देखा कि जो टेपवर्म्स है या चाहे फ्लूक्स हो, उनमें कुछ पैरासाइटिक एडेप्टेशंस होती है, सकर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, उनमें यही क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, या उनमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं।